तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि आपका जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है वो सबसे पहले है, तो फिर हम बाकी की टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हो जाएगा क्वाड्रेटिक स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस 12। आ गया आपका, बन गया पॉलिनोमियल। यही आपसे पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बन गया। लास्ट क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में होंगे ना? कितने चैप्टर्स हो गए मैथ्स के? स्कूल में टेस्ट हो गया? कैसा हुआ टेस्ट आपका? अच्छा हुआ होगा ना? थोड़ी सी अगर गड़बड़ रही हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझने में आपकी कमी रह गई होगी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आइडिया हो गया होगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद। बोर्ड में किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है और क्या क्या चीजें आपको अभी पढ़ने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपके यूनिट टेस्ट ने आपको क्लियर कर दी होगी। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, पहले भी क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आपको पता है कि मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलती हूँ, तो शुरुआत में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ये समझेंगे, क्विक रिकैप करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारे 10th के कोर्स में है, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। मेनली जो आपके एग्जाम्स में आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? A polynomial is an algebraic expression that consists of variables and coefficients। समझते हो आप? वेरिएबल्स जिसकी वैल्यूज वेरी होती रहे, चेंज होती रहे, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। कोएफिशिएंट्स जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। को का मतलब होता है को एग्जिस्टिंग, मतलब साथ में रहने वाला। तो आपको टर्म समझनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम रिलेशनशिप्स को समझ पाएंगे। पीवाईक्यूज इस वाली जो प्रेजेंटेशन है आपको मिलेंगी बहुत सारी, मैंने सॉल्व की है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी वो पीवाईक्यूज, और जितने पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो उतने करो। एक चैप्टर खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं वो आप सॉल्व करते रहो। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी आते हैं एनसीईआरटी के, वो भी आपको सॉल्व करने ही है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार में छोड़ नहीं देने हैं। एक बार करने के बाद आपको छोड़ नहीं देना है, उसको रीप्रैक्टिस आप करते जाओ, नए नए तरीके के क्वेश्चंस करो। आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट इतने पक्की तरीके से समझ में आए कि कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन मिले आप तुरंत सॉल्व कर ले, समझे? चलो फिर इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। आपको पता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज और क्या आता है आपका, वेरिएबल्स आते हैं जिनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, राइट? कोई भी वेरिएबल डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, नहीं तो अगर वो ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और किसी भी वेरिएबल का नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होता है। अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये चीजें हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि अगर वेरिएबल का, अगर आपका कोई वेरिएबल ऐसे है और उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट? पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, एक पॉलिनोमियल है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जिसमें सिर्फ वेरिएबल है, सिर्फ कांस्टेंट है, वो भी सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि आपने डिग्री भी पढ़ा है, किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी पढ़ा है। इसको हम रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे और अपनी नॉलेज को रिवाइव करेंगे, राइट? तो आप ये देख रहे हो कि इसमें एक वेरिएबल है और उसके बाद एक ये क्या है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। फिर ये सेकंड है आपका पॉलिनोमियल, इसमें कहीं भी जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री माइनस में नहीं है या फ्रैक्शन में नहीं है, तो इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट? अब हम आगे जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 1/x दिया है इसमें क्या है कि अगर x ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 +3। तो ये क्या हो गया आपका, माइनस में इसकी पावर चली गई, तो ये
ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। जहां भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट या पावर माइनस में चली जाए या फ्रैक्शन में चली जाए तो आप बोलते हो कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये वाला देखो आप, x है, इसका अंडर रूट है। अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो ना, हाफ करके। इसी का मतलब होता है कि अंडर रूट है। तो अगर आप x को हाफ करके लिख सकते हो, मतलब x की पावर कैसे हो गई, फ्रैक्शन में हो गई। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। समझ आई बात? फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x की पावर -2, दैट मीन्स पावर माइनस में चली गई, पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो x+1/x-2, तो आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला पार्ट नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। 2 की पावर x+3, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर x है। अभी x क्या है, वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यूज वेरी होती रहती है। वेरी होती रहती है मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये क्या होता है कि आपके जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें x बेस होता है, लेकिन यहाँ पे x एक्सपोनेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये x कोई भी वैल्यू ले सकता है, फ्रैक्शन भी ले सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। तो अगर ये नेगेटिव या एक्सपोनेंट वैल्यूज लेता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, जिसमें x किसमें है, एज अ एक्सपोनेंट है, एज अ बेस नहीं है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो कि पॉलिनोमियल के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव वैल्यूज या फ्रैक्शंस नहीं ले सकते, राइट। अब हम समझेंगे कि डिग्री का मतलब क्या होता है। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको डिग्री कहा जाता है। ये बहुत कॉमन डेफिनेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। इसका मतलब है कि अभी तक हमने जो लास्ट टाइम देखे थे उसमें डिग्रीज क्या होगी, देखो इसमें इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2 हुई। इसमें हाईएस्ट पावर 3, इसकी a की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। फिर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 5। अच्छा, अब इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, जैसे आपका 7 है, तो 7 में क्या होगा कि आप लिखोगे 7x, तो है ही नहीं इसमें, तो x की पावर 0। तो अगर आप देखोगे तो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये वाली डिग्री लेंगे, ठीक है। ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल है ना, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड। नहीं याद है? अभी याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिग्री की डेफिनेशन देखेंगे। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल व्हेन द पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ऑल लाइक टर्म्स कंबाइंड एंड अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर। आप किसी भी पॉलिनोमियल को पहले क्या कर दो, सबसे हाईएस्ट पावर पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उसमें अरेंज कर लो, तो जो पहली पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, राइट। तो आपको अगर पावर आगे पीछे देके रखी है, जैसे आपको कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन देके रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे तो 7x² प्लस 9x प्लस 7 कर दोगे, राइट। तो आपने क्या किया कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो फर्स्ट पावर आपकी ये क्या हुई, पहले वाले वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री, किसकी, पॉलिनोमियल, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिग्री से क्या पता लगता है। डिग्री टेल्स अस दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस द पॉलिनोमियल कैन हैव। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये 3 तरीके के पॉलिनोमियल हैं जो डिग्रीज के हिसाब से आपके होते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होती है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। आप जब हम जीरोस पढ़ेंगे, अच्छा जीरोस होते क्या है, हमने जीरोस 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे। पता नहीं आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया था उस समय कि नहीं आया था, लेकिन 10th में वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जीरोस क्या होता है। हमने समझा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की या किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू रखने के बाद अगर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है x या y या किसी भी वेरिएबल की, वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है। तो जीरो को ही सॉल्यूशन भी कहा जाता है और रूट भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको दिया हो रूट है, जीरोस है या सॉल्यूशन है, तो वो एक ही चीज है, राइट। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं
तो हम क्या देखते हैं कि डिग्री के हिसाब से हमारी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जो हमने अभी समझा, यानी जिसकी डिग्री 0 होती है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल 3। पहले वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो किससे रिलेटेड होते हैं, आपके सॉरी जो डिग्री है वो जीरो से रिलेटेड होती है। जो डिग्री होगी उसी हिसाब से आपके जीरोस होंगे। जो क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है उसके एट द मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। ये चीजें हम आगे जाके जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। और आपका मैथ्स किस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपने फॉर्मूले रट लिए तो आप एक दिन के बाद जब लिखने बैठोगे या कुछ करने बैठोगे तो फॉर्मूले आपको याद नहीं आएंगे जब तक आप उसको बार बार यूज नहीं करते जाओगे। जैसे स्किल कैसे डेवलप होती है, जब आप उसको यूज करते हो। जैसे आप कोई भी टाइपिंग करोगे या साइकिलिंग करते हो या ड्राइविंग करते हो, आप जितना ज्यादा उसको करते जाओगे उतनी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाएगी, उतना ही आपके माइंड में वो चीज बैठती जाएगी। तो मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, जब तक आप उस फॉर्मूले को बार बार यूज नहीं करोगे तब तक आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब आपको जरूरत होगी वो निकलेगा नहीं। तो प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, राइट। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसके एट द मोस्ट 3 जीरोस होते हैं। एट द मोस्ट कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम 3 जीरोस पॉसिबल हैं, मतलब 3 उसके रूट्स या सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इसका मतलब है कि वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो एट द मोस्ट 3 हो सकती है। उससे कम 2 भी हो सकती है, उससे कम 1 भी हो सकती है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो, राइट। तो 0 1 2 3 ये वैल्यूज हो सकती हैं जीरोस की, मतलब कोई जीरो ना हो, एक जीरो हो, 2 जीरो हो या 3 जीरो हो। क्लियर है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 3 है तो एट द मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। टर्म्स के हिसाब से आपके जो पॉलिनोमियल हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होती है, आपने सुना होगा। एग्जाम्पल में आपको देखो, जैसे आपका है 3, एक ही टर्म है 3x स्क्वायर 4x, ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर आपका है एक कोई ऐसा टर्म है प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें क्या है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू लिख दो, 3x प्लस 7 लिख दो इज इक्वल टू 0, तो इसमें 2 टर्म आ गए, तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो बाइनोमियल होगा जिसमें 2 टर्म्स है। उसी तरीके जो 3 टर्म्स वाले होते हैं उनको ट्राइनोमियल बोलते हैं। समझ आया। तो ये बेस्ड ऑन टर्म्स आपका क्या है, आपका क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल। अब जीरोस जो हमने समझा है उसको एक बार हम पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। Zeros of a polynomial are the values of the variable for which the polynomial becomes zero। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी वैल्यूज होती है वेरिएबल की जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। फिर px is a polynomial then the value of x for which px is equal to 0 is called the zero of the polynomial। मतलब x के फॉर्म में कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो आप बोलोगे px इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, मान लो p की 2 वैल्यू रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 2 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, ऐसा हम सपोज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका p ऑफ 2 इज 0, यही इसमें लिखा हुआ है कि px इज इक्वल टू 0 for the particular value of x for which the polynomial becomes 0, putting the value that value of x in the polynomial, the whole polynomial becomes 0। क्लियर है, 0 समझ में आया। ये समझना बहुत जरूरी है कि 0 क्या होते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अब जैसे ये है, ये एक माइनस के साथ 4 वैल्यू, ये 3 वैल्यू और ये 7 वैल्यू, ये 3 क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। जैसे 3 है a, b ये है और c ये है, तो ये तीनों क्या कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कहलाती है। कोएफिशिएंट मतलब वो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट है, राइट। ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जो कांस्टेंट भी हैं और वो 3 जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ और अकेले। तो ये ए बी सी क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स हो गए। अब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस पे डिपेंड है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मतलब अगर हम जीरोस को दो जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं उस पे ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, वो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। सपोज आप कोई भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, that means you are drawing a graph like this where these are two axes, that means this is y axis and this is x axis, where we write x x dash and y dash, that means this is negative, this is positive and this is positive and this is negative, right? इस तरीके से अगर हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो जीरो होगा वो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जीरो है। तो ये चीजें अगर हम आगे जाके समझेंगे डिटेल में, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने पढ़ा है ax प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी दो कांस्टेंट है a और c, x वेरिएबल है, तो ये जो आपका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री 1 है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस टाइप की भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है ना, किसी भी तरीके की एक लाइन बनेगी। लीनियर मतलब लाइन, तो इसका जो ग्राफ होता है वो लाइन होता है। वो जो लाइन कहीं भी ग्राफ को कट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो कट करेगी वो कहलाएगा जीरो। जीरो क्या, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, इसका मतलब उसका सिर्फ एक ही क्या होता है, जीरो होता है। गुड। तो उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई जीरो ना हो। जैसे आप कोई ग्राफ ऐसा देख रहे हो जिसमें ये वाला आपका एक लाइन है, ठीक है, तो आप ये जानते हो कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की वो होगी पॉलिनोमियल का जीरो। तो एक्स एक्सिस पे जो लीनियर का ग्राफ है जहां पे कट कर रहा है वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इस लीनियर पॉलिनोमियल की क्या है, ये जीरो है, राइट। वाई एक्सिस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वाई एक्सिस पे वो कहीं भी काटे उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस पे वो जहां काटेगी लाइन वो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। और अगर वो कहीं नहीं काट रही, वो ऊपर देखिए वाई एक्सिस पे काट रही है, तो इसका मतलब कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका कोई जीरो नहीं है, मतलब there is no solution of that particular polynomial। क्लियर है? चलो अब आप आगे देखोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किस टाइप के क्या बनते हैं, किस टाइप के ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, ये आपका ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और ये आपका ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आप देख सकते हो कि अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है यहाँ और यहाँ 2 है और इस एक्सिस पे वो लाइन काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 यानी जीरो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का, 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप बताओ, देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो दो जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। कौन कौन से, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। अंडरस्टूड? चलो आपको जीरो की वैल्यू पता लग गई। आपने क्या क्या सीख लिया, कितने कितने तरीके के डिग्री के हिसाब से होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उनके ग्राफ्स आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक के आपके कोर्स में है जिससे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहला ग्राफ होता है लीनियर का जो कि लाइन के फॉर्म में होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला होता है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। तो जहां जहां वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस की वो वैल्यूज उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में या तो एक भी जीरो नहीं होगा या फिर एक जीरो होगा, एट द मोस्ट 1 जीरो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 3 वैल्यूज हो सकती जो उसके जीरोस हो सकते हैं, 0, 1 और 2, मतलब एक भी जीरो नहीं, 1 मतलब एक जीरो, 2 मतलब 2 जीरोस होंगे, एट द मोस्ट 2 जीरोस, उससे ज्यादा नहीं होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें या तो कोई जीरो नहीं होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा, या फिर एक जीरो होगा, राइट, या 2 होंगे या फिर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होती है। तो डिग्री और
नंबर ऑफ जीरोस का रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब ये है आपकी एक होमवर्क एक्सरसाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे बताओगे कि ये फर्स्ट, सेकंड, सी और डी, मतलब ए बी सी और डी में कितने जीरोस हैं एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि ये वीडियो देखते देखते आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे आंसर लिख के भेजोगे। सही है या नहीं वो मैं कमेंट में आपको आंसर दूंगी। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the form fx ax square plus bx plus c the direction of the parabola। अब क्या होता है कि आप इस टाइप का जब ग्राफ बनाते हो, इस टाइप का ग्राफ जब ड्रॉ करते हो तो आपका जो पैराबोला है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका जब ग्राफ ड्रॉ हुआ तो आपका जो ये है ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसमें जो पर्टिकुलरली a की वैल्यू होती है, पर्टिकुलरली जो ये फर्स्ट वाली a की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पैराबोला ऊपर की साइड खुलेगा कि नीचे की साइड ऐसे करके जाएगा। राइट, मतलब ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ खुलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, जो पहला कोएफिशिएंट है आपका a उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखा हुआ है, वेदर इट ओपन्स अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डिटरमिन्ड बाय द कोएफिशिएंट a। इफ a इज पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, आपका द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, आपका पैराबोला ऊपर की साइड खुलेगा। इफ a इज नेगेटिव द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर आपकी वैल्यू a की नेगेटिव है तो आपका पैराबोला नीचे की साइड खुलेगा। राइट, और आपका ये इस टाइप से भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, और इसी तरीके से नीचे भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि वो क्या दिखा रहा है, अगर इस टाइप का पैराबोला होता है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब आपका जो जीरो है वो एक है, मतलब देयर इज ओनली वन जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मींस दो जीरो मिलके एक हो गए, मतलब दोनों जो वैल्यूज हैं जीरोस की वो क्या होंगी, एक ही। समझ गए, देयर इज ओनली वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे जाके आप देखोगे कि इन जीरोस को आप किससे डिनोट करते हो, अल्फा और बीटा से। राइट, एक आपका जीरो अल्फा है और दूसरा आपका बीटा है। राइट, तो अल्फा और बीटा मिला के जब एक हो जाते हैं तो आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह पे टच करता है। राइट, तो आपका पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ गए, तो आपकी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे वो क्या होगी, आपकी जीरो होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप इतना क्लियर हो गया, हुआ है ना। आपने जो पहले 9th स्टैंडर्ड था उसमें पढ़ा था कि हम जीरोस निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से। गुड, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके पढ़ा था ना हमने, जो हमने किस में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ा था हमने। बहुत सारा जो फैक्टराइजेशन है करके जो जीरोस थे वो निकाले थे, मतलब दो दो आपके फैक्टर्स निकले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपने क्यूबिक में भी पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसकी 3 वैल्यूज निकलती थी, याद है, 3 ब्रैकेट बनाते थे क्यूबिक में, और किसमें, क्वाड्रेटिक में हम 2 ब्रैकेट बनाते थे उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो वो जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्यों बोलते हैं, मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, सारे स्टैंडर्ड के लिए आपको एक बात बोलती हूँ कि आप जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करके चलो, क्योंकि जो पीछे की स्टडीज है, जो पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा है वो एक्सटेंड होके आगे की क्लास में आने वाला है। अब जैसे 9th स्टैंडर्ड का फैक्टराइजेशन है वो आपको इस क्लास में पढ़ना है, और वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप जो है जीरोस निकाल पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, आप देखो। ये आपको याद है, ये कॉमन आइडेंटिटीज है जो आपने पहले बहुत बार पढ़ी हुई है, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसका एक्सपेंशन होता है।
तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप क्या आप जीरोस नहीं निकाल पाओगे, राइट। चलो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, एक बार एक रिवाइज टाइप का करा देती हूँ, आपकी जो नॉलेज है वो आप वापस आ जाएगी अगर कहीं खो गई होगी तो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अगर हुआ होगा ना, थोड़ा बहुत भूल गए होगे ना, तो आप अभी रिवाइज करोगे याद आ जाएगा। देखो आपका एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। अब आप क्या करोगे, ये मिडल टर्म है 5, तो आपको -5 चाहिए प्लस या माइनस करने पे, प्लस ये जो वैल्यू होती थी a की और ये वैल्यू है c की, मतलब आपका a है 1 और आपका c आपकी c की वैल्यू क्या है 6 है, तो ac क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, मतलब आपका 6 हो जाएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 मिले और प्लस और माइनस करने पे आपको क्या मिले, बीच की वैल्यू यानी -5। एक्स को भूलना नहीं है, मतलब 6x² आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने पे और -5x चाहिए प्लस या माइनस करने पे। तो बहुत सिंपल है, उसकी कौन सी वैल्यूज हैं 2 और 3, 3 2 जा 6 होता है, राइट। 6 के आप फैक्टर्स कर दोगे, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 2 इंटू 3, राइट। इस टाइप से आप जो प्राइमरी फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो करने के बाद आप दो ऐसी वैल्यूज निकाल लोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे एसी आए, प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म आए। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। तो अभी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और हमें माइनस भी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे -3x -2x प्लस 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, राइट। तो हमने क्या किया 3 2 जा 6, यानी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x² मिलेगा। 3 + 2 करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या मिलेगा -5x, यही वाली चीज मिलेगी। तो हो गया फैक्टराइजेशन, फिर हम इन दोनों को लेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे, इसमें x बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x - 3, इसमें माइनस को अगर बाहर ले लेते हैं 2 बाहर, तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। देखो क्या किया मैंने, ये दो नंबर लिए, ये दो नंबर लिए, उनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है, राइट। x बाहर ले लेंगे तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, राइट। यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर भी माइनस चाहिए, तो हम माइनस को बाहर ले लेंगे। जब हम माइनस के थ्रू किसी ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अभी अगर हमने माइनस बाहर ले लिया तो वापस से प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा x और 2 3 जा 6, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों चीजें कॉमन है, x - 3, तो x - 3 को बाहर ले लोगे, अब यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, ये क्या बचा -2, आपका फैक्टराइजेशन ये आ गया। आया इतना तो हमने 9th में पढ़ा था। अब क्या करेंगे कि ये x - 3 = 0 और x - 2 = 0। अब 3 को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3 माइनस का प्लस, और x को उधर 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस का प्लस। तो आपकी दो वैल्यूज कौन सी आ गई 3 और 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई 3, बीटा की वैल्यू क्या हुई 2, ये दोनों क्या हो गए जीरोस, और सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इतनी चीज क्लियर हुई, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship। आपका जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं। बहुत इजी चैप्टर है, फर्स्ट भी बहुत इजी था, सेकंड भी बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब आप देख सकते हो आपको जीरोस फाइंड आउट करके रिलेशनशिप को क्या करना है वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशनशिप, सबसे पहले हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका बेस है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अभी तक आपने पढ़ा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब आप क्या करोगे, आप दो जीरोस देखोगे, अभी आपने अल्फा बीटा निकाला, वो दोनों क्या है जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है
सम ऑफ द जीरोस, राइट, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। अभी आप बोलोगे बी क्या है, बी ये मिडल टर्म है, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब जो सेकंड कोएफिशिएंट है वो बी है, फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो ए है, राइट, उसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, राइट। इसकी इस सम ऑफ द जीरोस का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ ये होता है, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, राइट। अब आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा। जब हम ये करते हैं तो हमारी जो रिलेशनशिप आती है वो होती है सी अपॉन ए। सी क्या है, ये थर्ड वाला क्या है, कांस्टेंट है यानी कोएफिशिएंट, और ये फर्स्ट कोएफिशिएंट। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी। इस पे बेस्ड जो PYQs हैं वो आपको ये दिखाते हैं कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दिया होगा जीरो दिए हुए हैं, आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन दी हुई है, आपको जीरोस निकालना है, प्लस आपको सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया होगा, आपको इक्वेशन बनानी होगी। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो दी हुई वैल्यूज हैं, अगर वो सम और प्रोडक्ट देके रखी हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको जीरोस मान लेते हैं, देखते नहीं है कि वो सम और प्रोडक्ट है, या फिर जीरोस दिए होंगे तो उसको सम और प्रोडक्ट मान के उसकी इक्वेशन बना देते हैं। यही सारी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको सब कुछ आते हुए भी जीरो दिलाती है। जीरो मतलब वो गोल वाला, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैथ्स में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में जब तक आप ध्यान से किसी क्वेश्चन को समझोगे नहीं, आपको उसका आंसर नहीं आएगा। आते हुए भी आप गलत लिख के आ जाओगे, कुछ भी लिख दोगे, समझे। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से अगर सम और प्रोडक्ट देके रखा हो जीरोस का तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, राइट। उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। सम क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस। जीरोस कौन से थे, अल्फा एंड बीटा, राइट, एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट किसका, अल्फा एंड बीटा का, ठीक है, अल्फा बीटा, राइट, और ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या निकल आएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे आपको सम देके रखा है, सम है आपका 3, प्रोडक्ट है आपका 2, तो आप क्या करोगे, देखो आपको कोई भी इक्वेशन, आपको सम देके रखा है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ द जीरोस वो है 3, प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा देके रखा है वो है आपका 4। तो आपको इक्वेशन बनानी है तो आप इस वाली वैल्यू को लोगे, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो आपका सम क्या है, आपका प्लस में है, राइट। तो आप इसको लिखोगे एस 3x प्लस प्रोडक्ट क्या है वो भी प्लस में है 4। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आया। अगर बाय चांस आपकी जो सम है, सम आपको देके रखा है -7, प्रोडक्ट आपको देके रखा है 10, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझ आया। इस टाइप से आप इक्वेशन बनाओगे और ये जो है आपका मेन फॉर्मूला है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सम और प्रोडक्ट दिया हो तो डायरेक्ट उसमें रख दोगे। बाय चांस आपको देके रखा हो अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। अगर आपको ये देके रखा है कि ये 4 है ये 5 है, तो आप क्या करोगे, 4 और 5
तो इसका क्या निकालोगे, सम निकालोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 प्लस 5 जो कि होगा 9। अल्फा बीटा निकालोगे तो होगा 4 इंटू 5, 5 4 जा 20। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, दो चीजें निकल आई, सम निकल आया, प्रोडक्ट निकल आया। अब आपको बनाना है इक्वेशन, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस सम ऑफ एक्स, सम क्या था आपका 9 माइनस 9x, फिर प्रोडक्ट क्या था 20। इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्लियर है, इतनी इतनी बात क्लियर है। इक्वेशन कैसे बनानी है और रिलेशनशिप क्या होता है किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, राइट। एक आपका जो रिलेशनशिप वाला है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जब भी हम लोग कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जब वो पब्लिश हो जाती है तो उसका जो पीपीटी है हम उस पे डाल देते हैं टेलीग्राम पे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। प्लस हम लोग जो नोट्स बनाते हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे। हम ड्राइव का एक फोल्डर भी डाल देते हैं जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, होमवर्क भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस चैप्टर का पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप उस होमवर्क को पूरा की पूरा फिनिश कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके का एक क्वेश्चन हम उसमें डाल देते हैं। अगर आप उसको तुरंत सॉल्व कर लोगे तो जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आपके कमेंट्स हम सारे पढ़ते भी हैं और जहां भी डाउट होगा आपका वो सॉल्व भी करेंगे, उसके ऊपर नया वीडियो भी बना देंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, कहीं पे आप कोई चीज चाहते हो कि ऐड हो जाए, तो वो भी आप सजेशन कमेंट में डाल सकते हो। प्लस जो आपके डाउट्स हैं वो भी सारे सॉल्व होके आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक और बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो सारी इक्वेशंस है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये होता है सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होता है, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है, इसके सम ऑफ जीरोस एक तो ये होता है, प्लस सम ऑफ द जीरोस टेकन 2/9 का क्या मतलब है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या है आपका C अपॉन ए, राइट। यह है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट। फिर आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आपको तीन रिलेशन इसमें मिल गए, राइट। फिर अगेन 3 जीरोस हैं तो तीन रिलेशन आपको किस किस के बीच में मिले हैं, कोएफिशिएंट्स और किसके बीच में, जीरोस के बीच में, राइट। तो आपका ये चीजें क्लियर हो गई, जो मेन मेन पॉइंट्स थे आपके क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। रिलेशनशिप आपका क्या था, अल्फा बीटा गामा, ये किसके जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। फिर आपके जो इसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा। आपके एमसीक्यूज के हिसाब से आपको ये चीजें आनी चाहिए, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होता है C अपॉन ए। फिर आपका क्या आता है, अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या होगा आपका माइनस डी अपॉन ए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो 2 में है, इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें x की पावर 1 है। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, राइट। हमने आगे पीछे करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर प्लस bx, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। समझ आई बात। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि आपका जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है वो सबसे पहले है, तो फिर हम बाकी की टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब हमको इसमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, फिर रिलेशन वेरीफाई करनी। कौन सा रिलेशन वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए।
कैसे निकालते हैं देखो बच्चों, हम सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है -3। अब आपको यहाँ दोनों जगह प्लस दिख रहा होगा, राइट। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं तो ये जो माइनस वाली चीजें हैं वो अंदर चली जाती हैं। कैसे? ax² प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -7x, प्लस सी की वैल्यू क्या है आपकी -3, राइट। इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसमें कंफ्यूजन की बात कोई नहीं है। यहाँ पे एज यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए प्लस लिखते हैं, तो बी और सी की वैल्यू को हम माइनस में करके अंदर कर देते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू ये है, और बी की वैल्यू आपकी अगर आप इधर देखो तो बी की वैल्यू आपकी है -7। तो ए और सी एंड देन बी, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। हमें चाहिए 18x² मल्टीप्लाई करने में, राइट। तो हम 18 के जब फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 3 × 3 आता है 3 नंबर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 3 प्राइम फैक्टर्स आते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमें प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -18x² आना चाहिए। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 और 3 नहीं होंगे। उसके अलावा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब अगर हम देख रहे हैं तो अगर 9 और 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -18 मिलता है, राइट। हमें क्या चाहिए, -18x² चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे -9x और +2x। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको बीच में -7 चाहिए। तो -9 + 2 करेंगे तो हमें -7 मिलेगा। समझ आई बात। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लिखेंगे 6x² -9x + 2x -3। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या है, 3 है, 3x, ठीक है। 3 2 जा 6 और एक x बाहर तो एक x अंदर, राइट। 3 3 जा 9, x तो बाहर चला गया, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो ले लेंगे +1, 2x - 3, राइट। अब 2x - 3 कॉमन है तो 2x - 3 यहां लिखेंगे, अंदर क्या रहेगा 3x + 1, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। ये एक वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू में क्या है, 3x + 1 = 0, 3x = -1, therefore x = -1/3, राइट। ये इतना समझ में आया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। x की एक वैल्यू ये है, x की दूसरी वैल्यू ये है, दैट मीन्स ये क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, बीटा, राइट। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, राइट। एक वैल्यू हमारी प्लस में है यानी 3/2 है, दूसरी वैल्यू हमारी माइनस में है यानी -1/3 है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारा है LHS और ये आपका है RHS यानी राइट हैंड साइड, राइट। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको प्लस करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 3 3 3 जा 9, -3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 आया। RHS में हम देख रहे हैं -b/a, -b यानी कि बीच की पोर्शन देखो -7, तो क्या लिखोगे, -7। नीचे क्या है, a की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस 7/6। यहाँ पे 7 9 - 2 इज 7, 7/6 = 7/6, हेंस प्रूव्ड। क्या किया हमने, LHS और RHS ले लिया, राइट। LHS में क्या था कि आप पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू थी 3/2, बीटा की वैल्यू थी -1/3,
इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, राइट। जब दोनों वैल्यूज एक जैसी आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस नीचे लिख दोगे, हेंस प्रूफ, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या किया, हमने अल्फा और बीटा का जो सम था वो माइनस बी अपॉन ए है, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये रिलेशनशिप सही है, राइट। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है जीरोस निकालना। पहले हम किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके उसके जीरोस निकालेंगे, फिर उनको एलएचएस में ऐड करेंगे इधर, फिर आरएचएस में जो रिलेशनशिप दिया है उसको इक्वेशन में से ढूंढेंगे। पहले आप क्या करोगे, अल्फा, ए, बी और सी, इसकी वैल्यूज इसमें से ढूंढ के लिख देना, माइनस और प्लस जो भी दिया हो साइन के साथ, फिर आप यहाँ पे पुट करना, तो आपकी गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, राइट। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया और ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। अब हम इस रिलेशनशिप को प्रूफ करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग कर देंगे। एलएचएस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक थी 3/2 अल्फा 3/2, बीटा क्या था -1/3, राइट। आरएचएस में क्या है C/A, यहां आ जाओ, ये क्या है -3, किसकी वैल्यू है, C की, यहाँ पे लिखेंगे -3 क्योंकि ये तो प्लस में था, ठीक है। अब A की वैल्यू यहाँ पे देखो, A की वैल्यू हमने यहाँ भी लिखी, यहाँ भी लिखी है, ठीक है। ये वाली है वैल्यू A की, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम काट सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। LHS is equal to RHS, hence proved. अंडरस्टूड माई पॉइंट, क्लियर है बच्चों, यहां तक पूरा समझ में आ गया। पूरी जो एक्सरसाइज है वो इसी टाइप की है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको फैक्टराइजेशन में मे बी प्रॉब्लम हो, तो वो टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर 24 में भी आया है। तो एक मैं आपको कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करा देती हूँ जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन है आपका, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको, कैसे आपको सॉल्व करने हैं वो भी समझा देती हूँ। जैसे आपका एक क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन इसमें देके रखा होगा -15 इज इक्वल टू 0। अभी इसके जीरोस निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, इसमें क्या है, दो तीन तरीके हैं। एक तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेके जा रहे हो, x² प्लस 0 x -15 इज इक्वल टू 0, मतलब b की वैल्यू 0 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस माइनस करने पे 0 आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। आपको पता है कि अंडर रूट इंटू अंडर रूट क्या होता है, मान लो ये है तो आपका 5 आएगा। जब आप स्क्वायर कर देते हो किसी भी अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का तो स्क्वायर रूट हट जाता है, पता है ना। तो 15 का अगर आपको दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस माइनस करने पे 0 आए, तो ऐसे दो ही फैक्टर हो सकते हैं। वो दो फैक्टर होंगे प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। कैसे, ये देखो, x² प्लस अंडर रूट 15x माइनस अंडर रूट 15x -15 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से लेंगे। यहाँ पे x है तो x प्लस अंडर रूट 15, फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट 15 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो प्लस में x, माइनस बाहर था तो यहाँ भी प्लस लगेगा। अब अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 होता है, एक अंडर रूट बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 15। दो वैल्यूज क्या आई, x माइनस अंडर रूट 15, x प्लस अंडर रूट 15। जीरोस निकालेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि हमने क्या किया, एक बार देख लो इसको अच्छे से, देखो समझ में आया। इसका दूसरा मेथड भी है निकालने का, राइट। दो जीरोस हमने निकाल लिए, मतलब ये अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15 और ये बीटा की वैल्यू है
माइनस √50। तो ये दो जीरोस हमारे निकल आए, राइट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। और दूसरा तरीका क्या है, x² -15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 15। स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √50। ये छोटे में कैसे हो गया, √15 प्लस √15 माइनस, दो वैल्यूज निकल आई अल्फा की और बीटा। ये दो मेथड हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। ये आपका कब का क्वेश्चन है, 2024 का, राइट। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² -5x + 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। मतलब आप क्या चीज ऐड करोगे इस पॉलिनोमियल में कि 3 is the zero of the resulting polynomial। पॉलिनोमियल में कुछ ऐसी चीज ऐड करो कि जो उसका जो जीरो है वो 3 बन जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसा आपको बोल रहे हैं वैसे इक्वेशन कैसे बनेगी, x की मतलब आपको बोल रहे हैं 3 0 है, 3 0 है किसका, एक ऐसे पॉलिनोमियल का जो इसमें कुछ ऐड करके बन रहा है, राइट। क्या ऐड कर रहे हैं पता नहीं, वही हमें निकालना है। तो जो चीज आपको निकालनी है और आपको पता नहीं है तो उसको आप एज्यूम कर सकते हो। जैसे वी कैन एज्यूम दैट लेट p be the value to be added। ये मैं आपके लिए लिख रही हूं, एमसीक्यू है तो आपको साइड में सॉल्व करके सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। टू द पॉलिनोमियल तो आप क्या करोगे, x² x की वैल्यू 3, ठीक है, 3 लिखोगे, x² -5x + 4 है तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, 3। 3 का स्क्वायर -5 का 3 + 4 + p इज इक्वल टू 0। अब देखो आपसे क्या पूछा था कि क्या चीज, कौन सा नंबर इस पॉलिनोमियल में ऐड करे कि उसका जो जीरो है वो 3 हो जाए, यही लिखा है ना। सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ये जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो है वो 3 हो जाए, मतलब x की वैल्यू 3 रखने पे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो लेट p बी दैट वैल्यू, राइट। जो p की वैल्यू निकलेगी वही आपका आंसर होगा। देखो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 + 4 + p इज इक्वल टू 0। 9 10 11 12 13 तो -15 + 13 + p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 + p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 2। करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, सॉल्यूशन समझ में आया। दैट मीन्स p should be added to this polynomial so that 3 will be the zero of the resulting polynomial, right। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करें। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कैसे करोगे, देखो इसमें क्या निकालना है आपको, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। c की वैल्यू क्या है, -k-2 है ना। तो आपको क्या निकालनी है, k की वैल्यू। k की वैल्यू कहाँ पे है, c की जगह पे है। c की वैल्यू आपको नहीं पता है, वही निकालनी है। अब आप ये देखो कि जो रिलेशनशिप होते हैं किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, उसमें सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a। c कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो है 1/अल्फा, ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा में एक लिखेंगे अल्फा और दूसरा लिखेंगे 1/अल्फा। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो बीटा की वैल्यू होगी 1/अल्फा। सी की वैल्यू क्या है, -k-2। ए की वैल्यू क्या है, 6 है। ये दोनों जाएंगे कट, राइट। यहां बचेगा 1,
जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, वैल्यू माइनस के प्लस 2, माइनस के हिसाब से हमने खोल लिया, 2 को इधर लेके आएंगे, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के, फिर 4 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस इधर आ जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी -4। देखो समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक सॉल्व कर दिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगी और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी की बुक लगा लो, दैट मींस पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, फिर आप पीवाईक्यूज एक एक करके सॉल्व करना। शुरुआत में जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपका हाथ और माइंड सेट होता जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the zeros of a quadratic polynomial are 3 and -4, form the polynomial। के बोर्ड के एग्जाम में आया है, आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, जीरोस दे के रखे हैं। जीरोस क्या है, 3 और -4, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर आप 3 ले लो तो बीटा की वैल्यू क्या ले लोगे, -4। तो आपको अगर जीरोस दे रखे हैं और पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है सम ऑफ द जीरोस, और p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -4, तो आप क्या करोगे, 3 प्लस -4 इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। समझे, किसकी वैल्यू निकल आई, सम, ठीक है, सम निकल आया। अब दोनों की क्या निकालोगे, प्रोडक्ट, क्योंकि ये जीरोस हैं, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं है, वो हमें निकालना है। 4 3 जा 12 यानी -12, ये क्या निकल आया, प्रोडक्ट यानी p, ये क्या निकल आया, सम यानी s। अब हम रखेंगे इस इक्वेशन में, आ जाओ इधर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो x², सम क्या है -1, x प्रोडक्ट क्या है -12 इज इक्वल ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस प्लस x -12 आ गया, आपका बन गया पॉलिनोमियल। यही आपसे पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बन गया। लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। काफी सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या वीडियो को बार बार देखो, इसको कॉन्सेप्ट को समझो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो प्लस पीवाईक्यू सॉल्व। इसी के साथ ही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म होता है। इसके नोट्स, एक्सप्लेनेशंस, आपका पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे और इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपका होमवर्क भी होगा, नोट्स भी होंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें हम अपनी वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स, आपको ये सारी चीजें इन पे नजर रखनी है। आगे आपको लाइव आपके साथ हम लाइव भी जाएंगे, उसमें हम आपके पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस, सब चीजें करवाएंगे, क्विज भी लेंगे। उसके लिए आपको रेडी रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एक लाइक का बटन दबाना है। अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना है, ताकि नॉलेज बाकी लोगों तक पहुंचे। अगर नॉलेज इंक्रीज करनी है तो शेयर करनी पड़ेगी ना, अकेली एक चीज ऐसी है जो शेयर करने से बढ़ती है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो हम अब नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लेसन नंबर 3। उसके अलावा मुझे पता है आपका कोर्स अब आगे बढ़ गया होगा, उसके बाद हम लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स भी लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लाइव में हम आपको पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो क्विज हम लेंगे उसके ऊपर हमने गिफ्ट रखे हैं, प्राइज, जो भी जीतेगा उसके घर तक प्राइज पहुंचेगा, गिफ्ट पहुंचेगा। आपको क्विज को लाइव अटेंड करना है, लाइव जब भी हम शेड्यूल करेंगे तो आपको लाइव वाला जो सेक्शन है हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम लाइव शेड्यूल करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को ऑन करके ऑल कर देना है, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंग्लिश के, साइंस के आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे, कई वीडियोस हम डाल चुके हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट हो,
कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, उसके ऊपर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, कमेंट का आंसर भी देंगे, राइट? बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।